एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक आश्चर्यजनक खोज की जिसने मानव शरीर के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए, जो उन्हें सूक्ष्म स्तर पर जीवित ऊतकों की जांच करने की अनुमति देती थी, उन्होंने एक ऐसी चीज की पहचान की जो सदियों से सादे दृश्य में छिपी हुई थी। पूरे मानव शरीर में तरल पदार्थ से भरे स्थानों का एक विशाल नेटवर्क जिसे वे इंटरस्टिटियम कहते थे। पहले घना संयोजी ऊतक माना जाता था। यह इंटरस्टिटियम वास्तव में कोलेजन और इलास्टिन के जाल में तरल पदार्थ से भरे डिब्बों की एक परत है, जो मजबूत लचीले प्रोटीन की जाली द्वारा समर्थित परस्पर जुड़े स्थानों का एक शरीर व्यापी नेटवर्क बनाता है। इस खोज ने मानव शरीर रचना के बारे में हमारी धारणा को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे पता चलता है कि हम ठोस प्राणी नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़े पानी के नेटवर्क बहते हैं। वास्तव में कई वैज्ञानिकों ने जल्द ही इंटरस्टिटियम को मानव सुपरहाईवे के रूप में फिर से लेबल किया। जो बात इस खोज को और भी उल्लेखनीय बनाती है वह यह है कि यह इतने लंबे समय तक पता लगाने से कैसे बची रही। पारंपरिक चिकित्सा तैयार करने के तरीके, फॉर्मलाडेहाइड में ऊतक को ठीक करना और सूक्ष्म जांच के लिए इसे काटना के कारण तरल पदार्थ से भरे ये स्थान ढह जाते हैं और निकल जाते हैं, जिससे वे घने संयोजी ऊतक के रूप में दिखाई देते हैं। जब वैज्ञानिकों ने जीवित ऊतकों की जांच करने के लिए नई तकनीकें विकसित कीं, तभी हमारे भीतर छिपे इस महासागर का पता चला। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को सटीक रूप से और पूरी तरह से डिजाइन किया था ताकि किसी कारण से हमारी त्वचा के नीचे इस बहते पानी की व्यवस्था हो। भीतर की नदियां, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य। जब यीशु ने कुएं पर सामरी महिला से जीवित जल के बारे में बात की, यूहन्ना 4:10-14, और बाद में घोषणा की कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उनके भीतर से जीवन के पानी की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7:38। शायद वह इस सटीकता के साथ बोल रहा था कि आधुनिक विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। इंटरस्टिटियम की खोज से पता चलता है कि हम वास्तव में बहती नदियों से भरे हुए हैं, एक हाइड्रोलिक राजमार्ग प्रणाली जो हमारे अस्तित्व के हर हिस्से को जोड़ती है। तरल पदार्थ से भरा यह नेटवर्क पूरे शरीर में संचार का समर्थन करता है और रोग प्रतिरक्षा और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा के प्रवाह के लिए विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए पात्रों के रूप में डिजाइन किया है, जिसमें भौतिक वास्तुकला ईश्वरीय एकता की आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्शाती है। इंटरस्टिटियम एक नाली प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिससे सूचना, पोषक तत्व और उपचार यौगिक पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। इसी तरह जब हम परमेश्वर के डिजाइन के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो हमारी आत्माएं स्वर्गीय संचार, ज्ञान और अलौकिक हस्तक्षेप के लिए माध्यम बन जाती हैं। भौतिक आध्यात्मिक को दर्शाता है, जैसा कि ऊपर है वैसा ही नीचे भी है, पृथ्वी पर जैसा स्वर्ग में है। परमेश्वर पहले से जानता था कि पानी में पूरी तरह से चिंतनशील क्षमताएं हैं, इसलिए जब हम यीशु को अपने अस्तित्व में स्वीकार करते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:20, तो परमपिता परमेश्वर अपने पुत्र का प्रतिबिंब देख सकता है, जिसने एक प्रिय को भुगतान किया था। यह ज्ञान बताता है कि परमेश्वर यशायाह 43:25 में क्या कहता है, मैं, यहाँ तक कि मैं वह हूँ जो अपने लिए तुम्हारे अपराधों को मिटा देता है और तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं रखता। परमेश्वर जानता था कि उसका पुत्र उसके बच्चों में होगा जिसने उसके पुत्र को स्वीकार किया था, और यदि हमारा पाप दूर हो जाता है तो हम में से प्रत्येक के अंदर का पानी हमारे भीतर उसके पुत्र की छवि को प्रतिबिंबित करेगा। न केवल हम पृथ्वी पर परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, बल्कि यीशु स्वर्ग से आए थे और हम उनके पुत्र की छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। यह पृथ्वी पर जैसी स्वर्ग में है कि सच्ची तृप्ति है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और ईश्वरीय कनेक्शन। क्वांटम जीव विज्ञान में हाल ही में हुई प्रगति से पता चला है कि मानव मस्तिष्क सहित जैविक प्रणालियां क्वांटम यांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग उन तरीकों से कर सकती हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वैज्ञानिक अब मानते हैं कि हमारा दिमाग क्वांटम कंप्यूटेशन का उपयोग कर सकता है, क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च की अवधारणाओं को अपनाकर चेतना का पता लगा सकता है। यह क्वांटम समझ प्रार्थना, पूजा और आध्यात्मिक संबंध के बारे में हमारी धारणा को बदल देती है। यदि चेतना स्वयं क्वांटम प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होती है, तो हमारे आध्यात्मिक अनुभवों में सचमुच ईश्वरीय चेतना के साथ उलझाव शामिल हो सकता है।
जब यीशु ने प्रार्थना की कि वे सभी एक हो जाएं, पिता, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, यूहन्ना 17:21, तो हो सकता है कि वे भौतिक सीमाओं से परे चेतना के एक क्वांटम उलझाव का वर्णन कर रहे हों। विज्ञान केवल उस परिपूर्णता को पकड़ रहा है जिसके बारे में परमेश्वर हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। जैसा कि शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया है, यदि आप अपने मस्तिष्क को क्वांटम कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच उलझाव हो सकता है, तो आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने मन को ईश्वर की असीम चेतना के साथ उलझाते हैं, तो चेतना के विस्तार की हमारी क्षमता कितनी गहरी होती है। जल स्मृति और आध्यात्मिक शिक्षा। जल स्मृति में विवादास्पद लेकिन लगातार किए गए शोध ने हाल के वर्षों में नई विश्वसनीयता हासिल की है। जल वैज्ञानिक अब मानते हैं कि पानी चेतना से प्रभावित होता है। स्टटगार्ट विश्वविद्यालय के शोध में इसके साथ बातचीत करने वालों के इरादों और भावनाओं के आधार पर पानी की संरचना में औसत दर्जे के बदलाव दिखाए गए हैं। यदि पानी वास्तव में सूचनाओं को संग्रहीत और प्रसारित कर सकता है, और यह देखते हुए कि हमारे शरीर में लगभग 60% पानी है, हमारे दिमाग में 70% पानी है और हमारे फेफड़ों में लगभग 90% पानी है, तो आध्यात्मिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। आशीर्वाद का हर शब्द, हर प्रार्थना, पूजा का हर पल सचमुच हमारे भीतर के जल का पुनर्गठन कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने वाले स्थायी शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल बताती है कि यीशु न केवल लहू से बल्कि पानी से भी आए थे, और यह कि तीन चीजें जो पृथ्वी पर स्वर्ग की गवाही देती हैं, वे हैं आत्मा, जल और लहू। 1 यूहन्ना 5:6-8। दूसरे शब्दों में, जल जल चक्र में जो होता है वह यह दर्शाता है कि स्वर्ग में पृथ्वी पर क्या हो रहा है। यह समझ बाइबल की अवधारणाओं जैसे कि प्रतिपादन, अभिषेक और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना में किसी पर हाथ रखते हैं, जब हम सांप्रदायिक तत्वों को आशीर्वाद देते हैं, जब हम परिस्थितियों पर जीवन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने प्राणियों को शामिल करने वाली जल आधारित सूचना प्रणालियों के क्वांटम स्तर के पुनर्गठन में संलग्न हों। स्वर्ग की राजमार्ग प्रणाली के रूप में इंटरस्टिटियम केवल शारीरिक खोज से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह आध्यात्मिक संचार और मानव शरीर के भीतर दिव्य प्रवाह के लिए परमेश्वर की सरल डिजाइन को प्रकट करता है। तरल पदार्थों से भरे स्थानों का यह नेटवर्क बनाता है, जिसे शोधकर्ता तरल पदार्थ के राजमार्ग के रूप में वर्णित करते हैं, जो हमारे शरीर के हर अंग, हर ऊतक, हर कोशिका को जोड़ता है। धार्मिक प्रभावों पर विचार करें। एक ईश्वरीय संचार नेटवर्क। जिस तरह इंटरस्टिटियम शरीर के दूर के हिस्सों के बीच तेजी से संचार की सुविधा प्रदान करता है, उसी तरह परमेश्वर ने हमें आध्यात्मिक हार्डवेयर के साथ डिजाइन किया है, जो स्वर्गीय संचार प्राप्त करने और प्रसारित करने में सक्षम है। भौतिक नेटवर्क आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्शाता है। हम परमात्मा के साथ निरंतर संवाद के लिए डिजाइन किए गए हैं। यही कारण है कि मानवता को ज्ञात एकमात्र शब्द जिसके उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, वह है यावी। अंदर और बाहर सांस लेने का एकमात्र कार्य सूक्ष्म फुसफुसाहट और सांस है, जो यावे शब्द को गूंजती है। दो उपचार और पुनर्स्थापना। इंटरस्टिटियम प्रतिरक्षा कार्य और ऊतक पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक रूप से इससे पता चलता है कि ईश्वरीय उपचार इन्हीं मार्गों के माध्यम से काम कर सकता है, जिसमें परमेश्वर की उपचार शक्ति उसी वास्तुकला के माध्यम से प्रवाहित होती है जिसे उन्होंने पुनर्स्थापना और नवीनीकरण के लिए डिजाइन किया था। शायद यही कारण है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे चंगा करो प्रभु और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचाओ और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। यिर्मयाह 17:14 और व्यवस्था विवरण 30:19 में परमेश्वर इस पर सही तरीके से क्यों चलता है। आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे खिलाफ गवाह के रूप में बुलाता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और शाप दिए हैं। अब जीवन को चुनो ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहें। 3 एकता और जुड़ाव। यह पता लगाना कि हम अलग अलग सेलुलर इकाइयां नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए द्रव नेटवर्क हैं, इस आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है कि हम कभी भी अलग थलग रहने के लिए नहीं थे। जिस तरह हर कोशिका इंटरस्टिशियल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी होती है, उसी तरह हर विश्वासी मसीह की देह के माध्यम से जुड़ा होता है और पवित्र आत्मा हमारे संपर्क माध्यम के रूप में जुड़ा होता है।
सपने और क्वांटम कॉन्शियसनेस। कई लोगों ने सपनों को जल आधारित आध्यात्मिक यात्रा और संचार के लिए एक संभावित तंत्र के रूप में खोजा है। क्वांटम चेतना अनुसंधान में हाल की खोजें अलौकिक अनुभवों को समझने के लिए और भी अधिक आकर्षक रूपरेखा प्रदान करती हैं। कई आधुनिक सिद्धांत बताते हैं कि चेतना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं में होने वाली असतत क्वांटम अवस्था में कमी का एक क्रम है, जिसमें प्रत्येक घटना वह बनाती है जिसे हम समय के प्रवाह के रूप में अनुभव करते हैं। इस सैद्धांतिक ढांचे से पता चलता है कि क्वांटम अवस्था में परिवर्तन के दौरान चेतना स्वयं सामान्य स्पेसटाइम बाधाओं के बाहर काम करती है। इसी तरह यीशु यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन कार्यों के कारण विश्वास करने की जरूरत है जो प्रकट हो रहे थे, यह साबित करते हुए कि वे स्वर्ग के पिता से जुड़े थे। यदि क्वांटम घटनाओं के दौरान चेतना वास्तव में सामान्य अस्थायी सीमाओं को पार कर सकती है, तो भविष्यवाणी के सपने, दर्शन और अलौकिक अनुभव वैज्ञानिक संभाव्यता का पता लगाते हैं। हमारे दिमाग की 70% जल सामग्री क्वांटम चेतना प्रक्रियाओं और अंतरालीय संचार नेटवर्क के साथ मिलकर सामान्य भौतिक सीमाओं को पार करने वाले दिव्य संचार प्राप्त करने के लिए एक परिष्कृत उपकरण बनाती है। यह कहना पर्याप्त है कि बिजली या आध्यात्मिक संकेतों के लिए पृथ्वी पर सबसे अनुकूल गुण पानी है। गौर कीजिए कि यह बाइबल आधारित खातों के बारे में हमारी समझ को कैसे बेहतर बनाता है। एक प्रोफेटिक ड्रीम्स, डैनियल की सपनों की व्याख्या करने और भविष्य की घटनाओं के दर्शन प्राप्त करने की क्षमता दो। पौलुस का तीसरा स्वर्ग अनुभव, स्वर्गीय लोकों में उनका परिवहन जिसका वे पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते थे। 3 जॉन का रहस्योद्घाटन, पटमोस पर प्राप्त विस्तृत सेवनाश दर्शन। 4 यीशु का रूपांतरण, शिष्यों द्वारा देखी गई ईश्वरीय महिमा की दृश्यमान अभिव्यक्ति। इनमें से प्रत्येक अनुभव में मानव शरीर के भीतर जल आधारित सूचना प्रणालियों द्वारा सुगम क्वांटम चेतना की घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जो ईश्वरीय हस्तक्षेप द्वारा सक्रिय और निर्देशित होती है। ये प्रणालियां आकाश और पृथ्वी की जल आधारित प्रणाली के साथ उलझ सकती हैं, मिश्रित हो सकती हैं। पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि समय की शुरुआत में आत्मा पानी के ऊपर मंडराती थी। उत्पत्ति 1:02, और जब परमेश्वर ने दुनिया को अस्तित्व में लाया, बोला, तो उसने पानी के 2 पिंड बनाए, एक पृथ्वी के ऊपर और एक पृथ्वी के नीचे। उत्पत्ति 1:07। पानी पृथ्वी पर चीजों को वैसे ही परावर्तित करता है जैसे वे स्वर्ग में हैं। ध्यान रखें, यह वातावरण में पानी के उन अणुओं को संदर्भित कर सकता है जिनमें पानी के पिंड के समान सभी गुण होते हैं। विश्वास का क्वांटम क्षेत्र। विश्वास इस क्वांटम दृष्टिकोण से सकारात्मक सोच या आशावान अपेक्षा से अधिक हो जाता है। यह क्वांटम वास्तविकता को आकार देने में सक्रिय भागीदारी बन जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और परमेश्वर के वादों की घोषणा करते हैं, तो हम क्वांटम क्षेत्र में हेरफेर में शामिल हो सकते हैं, जिससे भौतिक वास्तविकता में औसत दर्जे का परिवर्तन होता है। इंटरस्टिटियम अपने बॉडी वाइड फ्लूइड नेटवर्क के साथ हमारे पूरे अस्तित्व में प्रकट होने वाले ऐसे क्वांटम प्रभावों के लिए भौतिक अवसंरचना प्रदान करता है। जब यीशु ने सरसों के बीज के विश्वास के पहाड़ों को हिलाने की बात की, मत्ती 17:20, तो हो सकता है कि वे क्वांटम क्षेत्र प्रभावों का वर्णन कर रहे हों, जो चेतना में सूक्ष्म परिवर्तनों से शुरू होते हैं और इंटरस्टिशियल नेटवर्क के माध्यम से देखने योग्य भौतिक परिवर्तनों को बनाने के लिए कैस्केड करते हैं। क्वांटम जीव विज्ञान में हाल के शोध से पता चलता है कि कई जैविक प्रक्रियाएं पौधों में प्रकाश संश्लेषण से लेकर पक्षियों में नेविगेशन तक उन्नत दक्षता और क्षमता के लिए क्वांटम प्रभावों का उपयोग करती हैं। व्यक्तिगत जैविक घटनाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण और पक्षी नेविगेशन का प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक रूप से क्वांटम विधियों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है, जिससे जीव विज्ञान में क्वांटम भौतिकी के प्रवेश के लिए वैचारिक नींव का निर्माण होता है। यदि साधारण जीव बेहतर प्रदर्शन के लिए क्वांटम प्रभावों का उपयोग कर सकते हैं, तो परमेश्वर की छवि में बनाए गए और आध्यात्मिक संवाद के लिए डिजाइन किए गए मनुष्य ईश्वरीय वास्तविकता के साथ क्वांटम इंटरैक्शन करने में कितना अधिक सक्षम हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग एकीकृत राजमार्ग प्रणालियों के साथ हमारे शरीर को क्वांटम सक्षम जल आधारित संचार नेटवर्क के रूप में समझना हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों के दृष्टिकोण को बदल देता है। एक उन्नत प्रार्थना जीवन, यह स्वीकार करना कि हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वरीय चेतना के साथ क्वांटम उलझाव शामिल हो सकता है, अधिक गहन, अधिक आशावान संवाद को प्रोत्साहित करता है। हम केवल अंतरिक्ष में बात नहीं कर रहे हैं,
हम अनंत संभावनाओं वाले क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। दो, जानबूझकर हाइड्रेशन। चूंकि पानी आध्यात्मिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित कर सकता है, इसलिए हमारे पीने के पानी को आशीर्वाद देना, उस पर प्रार्थना करना और आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में हाइड्रेशन के करीब पहुंचना नया महत्व लेता है। हो सकता है कि सदियों से पवित्र जल का उपयोग करने वाले कुछ धार्मिक समूहों ने परमेश्वर के वचन को विश्वास के प्रतीक के रूप में लिया हो। 3, कॉर्पोरेट उपासना। यह समझना कि हमारे इंटरस्टिशियल नेटवर्क दूसरों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और उनकी प्रतिध्वनि हो सकती है, कॉर्पोरेट पूजा और प्रार्थना की शक्ति को स्पष्ट करती है। हम एक एकीकृत जैविक और आध्यात्मिक नेटवर्क बन जाते हैं जो ईश्वरीय संबंधों को बढ़ाता है। 4, उपचार की प्रार्थना। बीमारों पर हाथ रखने से इंटरस्टिशियल फ्लूइड नेटवर्क, बॉडी फ्रीक्वेंसी, क्वांटम एंटेंगलमेंट इफेक्ट्स और वाटर मेमोरी रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से सीधे सूचना हस्तांतरण शामिल हो सकता है, जो चमत्कारी उपचार के लिए वैज्ञानिक ढांचे प्रदान करता है। 5, उपवास और आध्यात्मिक सफलता। लंबे समय तक उपवास करने से अंतरालीय द्रव संरचना और मस्तिष्क की क्वांटम अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, जिससे दिव्य संचार और सफलता के अनुभवों के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। द न्यू हेवंस एंड न्यू अर्थ पर्सपेक्टिव। हमारे छिपे हुए द्रव नेटवर्क और क्वांटम चेतना क्षमताओं की खोज से इस बात की झलक मिलती है कि नए आकाश और नई पृथ्वी, प्रकाशित वाक्य 21:01 में क्या शामिल हो सकता है। यदि हमारे वर्तमान शरीर, भले ही पतित और सीमित हों, में पहले से ही ऐसी परिष्कृत आध्यात्मिक संचार प्रणालियां हैं, तो हमारे महिमा मंडित शरीर क्या करने में सक्षम हो सकते हैं। पौलुस हमारे सांसारिक शरीरों को नाशवान और हमारे पुनरुत्थान के शरीरों को अविनाशी बताते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:42-44। मान लीजिए कि हमारी वर्तमान जल आधारित क्वांटम सक्षम प्रणालियां अलौकिक अनुभवों और ईश्वरीय संचार की अनुमति देती है। उस स्थिति में हमारे गौरवशाली शरीर अप्रतिबंधित क्वांटम क्षमताओं, पूर्ण अंतरालीय नेटवर्क और पूर्ण आध्यात्मिक भौतिक एकीकरण के साथ काम कर सकते हैं। परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाली जीवन के जल की नदी, प्रकाशित वाक्य 22:01, केवल रूपक नहीं हो सकती है, बल्कि हमारे अंतरालीय नेटवर्क के माध्यम से सीमित रूप में अब हम जो अनुभव कर रहे हैं उसकी अंतिम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकती है, हमारे पूरे अस्तित्व में दिव्य जीवन और संचार का प्रत्यक्ष, निर्बाध प्रवाह। क्वांटम बीइंग के रूप में जीना। पिछले दशक की वैज्ञानिक खोजें हमें अपनी आध्यात्मिक कल्पना और अपेक्षाओं का विस्तार करने के लिए चुनौती देती हैं। हम कभी कभार आध्यात्मिक अनुभवों वाली जैविक मशीनें मात्र नहीं हैं, हम क्वांटम सक्षम, जल नेटवर्क वाले, दिव्य रूप से डिजाइन किए गए प्राणी हैं जो अलौकिक एकता और परिवर्तन में सक्षम हैं। इस समझ से आध्यात्मिक विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति आनी चाहिए। एक ईश्वरीय संचार की अपेक्षा करें। हमारे शरीर इसके लिए डिजाइन किए गए हैं, जो क्वांटम चेतना क्षमताओं और आध्यात्मिक सूचना हस्तांतरण के लिए अनुकूलित बॉडी वाइड फ्लूइड नेटवर्क से लैस है। हम परमेश्वर की छवि और समानता में बनाए गए थे और हमें अपने आप को उनके समान नहीं मानना चाहिए। 2, परिवर्तन को गले लगाओ। प्रत्येक आध्यात्मिक मुलाकात जल स्मृति पुनर्गठन, क्वांटम क्षेत्र परिवर्तन और मानवीय भावनात्मक पैमाने पर हमारी मानवीय आवृत्तियों में परिवर्तन के माध्यम से स्थायी शारीरिक परिवर्तन ला सकती है। 3, अभ्यास की उपस्थिति। चूंकि चेतना स्वयं क्वांटम प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित हो सकती है, इसलिए सचेत उपस्थिति और आध्यात्मिक ध्यान विषयों से अधिक हो जाते हैं, वे क्वांटम अभ्यास बन जाते हैं। 4, एकता का पीछा करें। हमारे परस्पर जुड़े द्रव नेटवर्क को समझना व्यक्तिवादी आध्यात्मिकता को चुनौती देता है और हमें गहरे समुदाय और कॉर्पोरेट आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। यदि हम धार्मिक रूप से इसके लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं, तो यह और भी अलौकिक रूप से स्वाभाविक रूप से सामने आना चाहिए। 5, चमत्कारों की आशा करें। यदि हमारे सीमित, गिरे हुए शरीरों में पहले से ही ऐसे परिष्कृत आध्यात्मिक हार्डवेयर हैं, तो अलौकिक हस्तक्षेप प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि उच्च प्राकृतिक नियमों के अनुप्रयोग बन जाते हैं, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग पृथ्वी से गहन लेकिन सरल तरीकों से मिलता है। द ग्रेट कन्वर्जेंस। हम इस दहलीज पर खड़े हैं कि मानव इतिहास में विज्ञान और आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण अभिसरण क्या हो सकता है। क्वांटम भौतिकी चेतना को वास्तविकता की संरचना के लिए मूलभूत रूप से प्रकट कर रही है। जीव विज्ञान जीवित प्रणालियों में छिपे हुए नेटवर्क और क्वांटम प्रक्रियाओं को उजागर कर रहा है। तंत्रिका विज्ञान स्वयं चेतना की क्वांटम प्रक्रियाओं का मानचित्रण कर रहा है।
इस बीच बाइबल के जिन वृत्तांतों को पिछली पीढ़ियों ने वैज्ञानिक शब्दों में समझने के लिए संघर्ष किया होगा, वे अब अत्याधुनिक खोजों के साथ उल्लेखनीय प्रतिध्वनि पाते हैं। यीशु ने जिन जीवन जल की नदियों का वादा किया था, वे हमारे अंतरालीय नेटवर्क में प्रकट हो रही हैं। पूरे पवित्र शास्त्र में वर्णित आध्यात्मिक संचार प्रणालियां क्वांटम चेतना अनुसंधान में समानताएं पाती हैं। विश्वासियों से वादा किया गया परिवर्तन जल स्मृति, मानवीय आवृत्तियों और क्वांटम क्षेत्र अध्ययनों के माध्यम से विश्वसनीयता हासिल करता है। हमें विज्ञान और विश्वास के बीच चयन करने के लिए नहीं कहा जाता है। हम उनके सुंदर अभिसरण को उन तरीकों से देख रहे हैं जो परमेश्वर की महिमा और उनकी रचना के आश्चर्य को बढ़ाते हैं। हम भयभीत और आश्चर्यजनक तरीके से बनाए गए हैं। भजन 139:14, जिसे क्वांटम चेतना क्षमताओं, एकीकृत द्रव नेटवर्क और आध्यात्मिक संचार प्रणालियों के साथ डिजाइन किया गया है, जो हमारी बेतहाशा कल्पना से अधिक है। जब हम इस नई समझ की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हम विनम्रता, आश्चर्य और आशावान विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने क्वांटम मैकेनिक्स और इंटरस्टिशियल नेटवर्क तैयार किए थे, जिन्होंने चेतना को वास्तविकता के ताने बाने में समाहित किया था और आध्यात्मिक संचार प्रणालियों को हमारी कोशिकाओं में एनकोड किया था, उसके पास निश्चित रूप से हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए और भी बहुत कुछ है। और जितना हमने विश्वास करने का साहस किया है, उससे कहीं अधिक हमारे पास प्रकट करने के लिए और भी बहुत कुछ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यीशु ने कहा, पहले ईश्वर स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो और बाकी सब तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। मत्ती 6:33। हमारे भीतर के पानी में न केवल जैविक जानकारी होती है, बल्कि ईश्वरीय क्षमता भी होती है। हमारे दिमाग में क्वांटम प्रक्रियाएं न केवल विचार बल्कि आध्यात्मिक संवाद को सुगम बनाती हैं। हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले नेटवर्क अलौकिक हस्तक्षेप के लिए शारीरिक कार्य और मार्ग बनाते हैं। हम सच्चे अर्थों में जीवित जल हैं, क्वांटम सक्षम, दैवीय रूप से डिजाइन किए गए और सभी जीवन के स्रोत से सदा जुड़े हुए हैं। हम उसी के अनुसार जिए, ईश्वरीय प्रवाह की आशा करते हुए, अलौकिक सफलता की आशा करते हुए और स्वर्ग की तरह पृथ्वी पर राज्य के जीवन की क्वांटम वास्तविकता में पूरी तरह से भाग ले। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई भी इस पानी को पिएगा वह फिर से प्यासा होगा, लेकिन जो कोई मेरे द्वारा दिया गया पानी पिएगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। वास्तव में जो पानी मैं उन्हें दूंगा वह उनमें पानी का एक झरना बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक फैला रहेगा। यूहन्ना 4:13-14।